Welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter that is manufacturing industries. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सा सेक्टर है? वो सेकेंडरी सेक्टर है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आते हैं? प्राइमरी सेक्टर से। तो जो प्राइमरी सेक्टर से तो जो रॉ मटेरियल वो कहाँ आता है? इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां हम मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं? ये इसमें इंडस्ट्रीज होती हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो वी विल रीड अबाउट इट इन द ब्रीफ इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको हमने फिनिश्ड गुड में चेंज करना, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग। सो एग्जांपल, जैसे वुड से हमने पेपर को ट्रांसफॉर्म किया, तो वुड क्या था? रॉ मटेरियल था, और उससे हमने पेपर को चेंज कर दिया, मैन्युफैक्चर वुड को मैन्युफैक्चर किया, उससे क्या बना? पेपर बना। और जैसे शुगर केन है, शुगर केन क्या है? एज अ रॉ मटेरियल है फॉर द इंडस्ट्रीज, और शुगर केन से क्या बना? तो शुगर बनी, तो वो क्या है? फिनिश्ड गुड है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जहां हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कौन सा सेक्टर है? वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिलोंग टू सेकेंडरी सेक्टर। तो वो कौन से सेक्टर से है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करते हैं? फिनिश्ड गुड्स में चेंज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की? सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है वर्ल्ड को, इंडिया को? इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो कैसे होती है इकोनॉमिक ग्रोथ? जैसे रॉ मटेरियल है उसको हमने चेंज किया फिनिश्ड गुड में, तो हमने जैसे शुगर केन को चेंज किया, उसमें शुगर में चेंज किया, जैगरी में चेंज किया, तो उससे क्या हुआ? जो उसकी रॉ मटेरियल की जो वैल्यू थी जब फिनिश्ड गुड बनी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, इंक्रीज होगी। और अब हम क्या करेंगे? उसको दूसरे देशों में अब हम शॉप्स में सेल करेंगे, और उससे हम क्या मिलेगा? उसे एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, तो उससे पैसा और ज्यादा मिलेगा एज अ कंपेयर टू द रॉ मटेरियल। तो उससे क्या होगा? पैसा मिलेगा, तो उससे क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ओके, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रीज है तो बैकबोन है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रीज के बिना तो हमारी इकोनॉमी काम ही नहीं कर सकती। ओके, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। इससे क्या हो रहा है? डिपेंडेंसी डिक्रीज हो रही है ऑन द एग्रीकल्चर। क्यों हो रही है? कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज है अब वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं, तो डिपेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। क्रिएट जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं सेकेंडरी में, मैंने बताया लोग जा रहे हैं फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। ओके, तो टर्शियरी सेक्टर में कैसे? जैसे हमने ट्रांसपोर्ट करनी है कोई थिंग्स है, जैसे जैगरी को एंड शुगर को हमने ट्रांसपोर्ट करना है इन द शॉप्स, तो उससे क्या होगा? टर्शियरी सेक्टर में भी जॉब्स बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए होंगे। वो कौन से सेक्टर में आते हैं? वो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हेल्प से रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हो रहा है? इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ने से क्या होगा? जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होगी, लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। ओके, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जैसे कोई बैकवर्ड एरिया है, उसमें ऐसा है कि हम वहां के लोग थोड़े ऐसा है कि वो इलिटरेट होते हैं, तो उनको इतना नहीं पता होता। तो जो इंडस्ट्रीज है वो अब कहाँ पर सेटअप की जा रही है? बैकवर्ड एरियाज है वहां पर सेटअप की जा रही है, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो खत्म हो रही है। ओके, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो जो हमारी जैसे शुगर है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे हमारे देश में क्या आएगा? फॉरेन रिजर्व आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। एंड फिनिश्ड गुड्स हैव हायर वैल्यू देन रॉ मटेरियल। तो हमें पता ही है जो फिनिश्ड गुड होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे हम जो व्हीट है उसको लेंगे, रॉ मटेरियल है, जब इंडस्ट्रीज में उससे ब्रेड बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, वो अब महंगा बिकेगा ब्रेड एज कंपेरिजन टू व्हीट। ओके, लिंक विद एग्रीकल्चर। हम जो इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग है उसे एग्रीकल्चर से कैसे लिंक कर सकते हैं?
सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एग्रीकल्चर है इंडस्ट्रीज कॉम्प्लीमेंट्री है। एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड ही नहीं करेगी इंडस्ट्रीज को, तो काम कैसे करेगा, तो इंडस्ट्री वर्क कैसे करेंगी, तो बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द ईच अदर्स। ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कोई शुगर केन की इंडस्ट्रीज है, वुड की इंडस्ट्रीज है, वो कौन सी इंडस्ट्रीज है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो एग्रीकल्चर पे बेस है। तो उसमें क्या है, वो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती हैं एंड क्या होता है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल लेके क्या बनाती है, फिनिश्ड गुड बनाती है। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड, जो इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, पेस्टिसाइड प्रोवाइड करते हैं, पाइप्स टूल एक्सेट्रा टू द फार्मर्स। तो वो सभी जो फर्टिलाइजर वो कहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, उनकी इंडस्ट्रीज में की जाती है। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज बोथ आर लिंक विद द ईच अदर्स। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, जो हमारा इंडिया की इकोनॉमी है, उसको कैसे कंट्रीब्यूट किया गया है, वो इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे कंट्रीब्यूशन करती है हमारी इंडिया की इकोनॉमी को। जो हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो 70% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को। जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारी जीडीपी है, वो 70% किसके अंडर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंडर है। तो नेशनल पॉलिसी इंक्रीज टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जो हमारी नेशनल पॉलिसीज हैं वो किस पर इंफोसाइज कर रही है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज करने से और क्या होगा, और जीडीपी की वैल्यू जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है वो इंक्रीज होगी। ओके, हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड द एक्सपोर्ट। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा एंड और क्या होगा, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो इंडस्ट्री की लोकेशन होती है, हमने कौन सी इंडस्ट्री कहां पर सेटअप करनी है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे जो गांव है उसमें क्या है, मोस्टली क्या आती है, वीट उगाते हैं, तो हमें इंडस्ट्री जो वीट जिससे जैसे आटा बनेगा एंड ब्रेड बनेगा, वो इंडस्ट्री इस एरिया के आसपास ही सेटअप करनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसा है कि जब हम करेंगे, लेकर जाएंगे, वीट को लेकर जाएंगे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो इंक्रीज ना हो, वो बढ़े ना। तो जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहां पर ही इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। मान लीजिए जहाँ यहाँ पर कोल है, तो जो इंडस्ट्रीज है वो नियर द एरिया ही सेटअप करनी चाहिए। तो दूर करेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन क्या कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी, सभी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। तो जहां पर रॉ मटेरियल है वहां पर ही इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड इज लेबर, तो लेबर होना चाहिए, मजदूर होने चाहिए, चीप लेबर होने चाहिए कि वो काम कर सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी एजुकेटेड हैं, सभी ऑफिस जाते हैं और हमने यहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दी है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर पेपर की इंडस्ट्री सेटअप कर दी है, तो कौन करेगा वहां उस पर काम, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सभी तो ऑफिस जाते हैं, सभी टैक्सरी सेक्टर में काम करते हैं। तो ऐसे ही एरिया सेटअप करनी चाहिए जहां पर लेबर भी हो। ओके, कैपिटल पैसा होना चाहिए, पावर सप्लाई एनर्जी होनी चाहिए, बिजली की जरूरत तो होनी चाहिए, वहां पर होना चाहिए कि हम वहां पर सप्लाई हो पावर की। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, वाटर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होनी चाहिए अच्छी कि जिससे वो हमें पैसे कोई फंड प्रोवाइड कर सके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, सभी चीजें अच्छी होने के कारण ही जो इंडस्ट्रीज है वो ही तभी ग्रो कर पाती है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्री फैक्ट्री का इंक्रीज होना, अर्बनाइजेशन शहरीकरण। तो इंडस्ट्रीज डेवलप नियर सिटीज प्रोवाइड, जो इंडस्ट्रीज है मोस्टली कहां पर सेटअप की जाती है, नियर द सिटीज। क्यों की जाती है, क्योंकि जो सिटीज है हमें क्या प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। वहां पर जो मोस्टली जो माइग्रेट करकर लेबर आए होते हैं वहां पर चीप लेबर मिल जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिटीज में अच्छी होती है एंड लेबर भी मिल जाता है। ओके, सो एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, नई इंडस्ट्री क्लस्टर टुगेदर एंड बेनिफिट फ्रॉम शेयर्ड फैसिलिटीज। तो ऐसा क्या है एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, आई
आई एम सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। वो क्या होता है, जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ मिलती हैं, मैनी इंडस्ट्री क्लस्टर टुगेदर, बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ मिलती हैं, जो उनके बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान लीजिए कोल की इंडस्ट्रीज है और कोई वीट की इंडस्ट्रीज है, कोई पावर की इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज है, तो ऐसा है कि इंडस्ट्री सब मिलेंगी, कोई क्लस्टर होता है, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं वो एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगी। वो क्या होता है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी बेनिफिट्स एक दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज मार्केट लिंकेज, तो इंडस्ट्री की मार्केट से कैसे लिंकेज है, इंडस्ट्री एंड मार्केट की। सो इनपुट, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस, ये सभी क्या है, ये इंडस्ट्रीज की नीड्स है। हमें इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, पावर सप्लाई भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, प्रोसेस भी चाहिए। ओके, तो कैसे लिंकेज है इंडस्ट्रीज एंड द मार्केट। तो हमें इनपुट मिलेगा, इनपुट, फिर ट्रांसपोर्ट होगा। इनपुट कैसे, मान लीजिए कि रॉ मटेरियल से हमने फिनिश्ड गुड बना दी, वो ट्रांसपोर्ट किया फैक्ट्री में, फैक्ट्री से प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट कहां पर गया, फिर मार्केट में गया, और मार्केट से हमें क्या मिला, मनी मिली। तो ये सभी क्या है, जो इंडस्ट्रीज है वो मार्केट से कैसे लिंक है। इसका मतलब ये है, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री तभी ग्रो कर पाएंगी जब उनकी जो प्रोडक्शन है वो सेल की जाएगी। तो मार्केट का इंक्रीज होना भी इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत ही इसेंशियल है। जो इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए मार्केट कोई इंक्रीज नहीं हो रही, तो हम उस फिनिश्ड गुड को सेल कैसे करेंगे। तो इंडस्ट्री के साथ साथ मार्केट का इंक्रीज होना भी इसेंशियल है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे कैसे क्लासिफाइड की जाती हैं। तो जो इंडस्ट्रीज है कौन से रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग किस किस में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का ये मतलब है जो इंडस्ट्रीज किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जिस इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है, दैट इज कॉल्ड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जांपल कॉटन, कॉटन कहां जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जाती है, उससे हम क्लोथ बनाते हैं। ओके, जैसे जूट, सुगर, वुल सभी किस पे डिपेंडेंट है, सभी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यूज मिनरल एज रॉ मटेरियल। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जहां पर रॉ मटेरियल कौन होता है, मिनरल्स होते हैं। एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो मान लीजिए हमने स्टील के पाइप्स बनाने हैं और बहुत कुछ बनाना है स्टील का, तो उसमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा, आयरन होगा, स्टील होगी यूज। ओके, सेकंड है बेस्ड ऑन मेन रोल। तो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं ये, तो सप्लाई रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन मेन रोल। इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो अदर इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जाता है। एंड एग्जांपल आयरन स्टील स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो दूसरी इंडस्ट्री को भेजा जाता है। जिससे मान लीजिए कि आयरन है और आयरन की इंडस्ट्री में भेजा जाएगा, जिससे क्या होगा, वो प्यूरिफाई होगा, और को निकाला जाएगा। ओके, स्मेल्ट किया जाएगा। कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी होती है, प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर। जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करें, वो कौन सी होती है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं। एग्जांपल शुगर, पेपर, टूथपेस्ट एंड द फैंस, वो क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो जो प्रोडक्शंस हैं वो डायरेक्टली किसके द्वारा यूज की गई है, कंज्यूमर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसे के अकॉर्डिंग, पैसे के बेस पर कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये मतलब है जहां पर पैसा कम लगाया जा रहा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, दैट इज कॉल्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और द लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें पैसा बहुत ज्यादा लगाया जा रहा हो, उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत लगी हो, तो वो कौन सी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, वो कौन सी होती है, पब्लिक इंडस्ट्रीज। एग्जांपल BHEL। ओके, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, प्राइवेट जो इंडिविजुअली ओन करते हैं, जैसे जियो की इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, बजाज इंडस्ट्रीज। तो ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, बोथ ऑफ देम क्या करते हैं, उस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं। एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज क्या होती है, जहां पर
प्रोड्यूसर एंड द सप्लायर बोथ ऑफ देम मिलकर काम करते हैं। जैसे अमूल की क्या है, कंपनी है, वो क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है, जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वहां के वो दूध देते हैं, तो क्या है, दूध देते हैं, उससे क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के बल्क के अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो बल्क इंडस्ट्रीज नाम से पता चल रहा है जिसमें हैवी मटेरियल यूज किया जा रहा हो, एग्जांपल स्टील एंड आयरन। एंड लाइट इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जहां पर लाइट मटेरियल यूज किया जा रहा हो, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज, वो कौन सी होती हैं, लाइट इंडस्ट्रीज। तो बल्क के अकॉर्डिंग टू टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, बल्क इंडस्ट्रीज एंड द लाइट इंडस्ट्रीज। तो हमने इस चैप्टर में जो बेसिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और उसके बाद जो आयरन की इंडस्ट्रीज उसके बेस पर सभी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझा दिया है एंड ये बहुत ही वैल्यूएबल नोट्स है, मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं, इससे ऊपर इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। मैंने एवरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपकी बुक का उसको मैंने कवर अप किया है। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।